हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 दोस्तों इस टॉपिक में बात करने वाले हैं जो सनातन धर्म को लेकर जो बयान चल रहा है उस पे बवाल मचा हुआ है और शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। दोस्तों मुद्दे पे आते हैं और चर्चा को शुरू करते हैं कि जो ये सनातन धर्म पे स्टालिन के लड़के उदयनिधि ने जो बयान दिया है इसको किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता, पर बशर्ते कि उस पे अगर किसी से कई बार बयान में जल्दबाजी हो जाती है और कुछ गलत शब्द निकल जाते हैं तो उस पे माफ़ी मांग ली दी जाती है, पर ऐसा देखा नहीं गया। उदयनिधि की बात करें तो उन्होंने जिस तरीके से सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया और काफ़ी सारे गलत शब्दों का यूज़ किया, जिससे सनातन धर्म को लेके पूरे भारतवर्ष में हंगामा जारी है। और जो इंडिया अलायंस की बात कर लेते हैं पार्टी की, कि उसके भी ये सहभागी दल हैं, पर अभी तक किसी ने भी इस जो बयान स्टालिन के लड़के ने दिया है, पूरे भारतवर्ष की बात करें तो चारों तरफ इनका विरोध देखा जा रहा है और बीजेपी इन पे हमलावर है। बीजेपी की बात करें तो वैसे भी हिंदू राष्ट्र से जो जुड़े लोग हैं सभी ने इसको अपमानजनक रूप में लिया है और सभी इनसे चर्चा का विषय बना हुआ है। और इसकी बात करें जो गठबंधन दल हैं उसमें से चाहे ममता बनर्जी हो, उन्होंने भी इसको साफ कहा है, कड़े शब्दों में निंदा की है। और स्टालिन के साथ देखा जाए तो 28 दल जो खड़े थे इंडिया नाम की पार्टी के साथ, उसमें से कोई इनके साथ खड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा। उसके बावजूद जिस तरीके से इनके लड़के ने खुल्लम खुल्ला ये बयान दिया और उसके बावजूद उनके फादर ने उनको नहीं रोका और वहाँ की सरकार भी इसके फेवर में नजर आई, जिससे विपक्ष हमलावर हो गया। और जिस तरीके का बयान इन्होंने दिया है इसको सुलझाया जा सकता था। इस तरीके के बयान की कड़ी आलोचना सभी लोग करते हैं और ऐसे बयान की उम्मीद किसी भी नेता से उम्मीद नहीं की जा सकती, पर बशर्ते कि अगर इस बयान को लेके ये घमासान जारी रहा तो ये आगे जाके काफी तूल पकड़ेगा। फिलहाल बीजेपी इंडिया सरकार हमलावर है, वो ये कहती है कि सब ये कांग्रेस की देख रेख में रहा। ऐसा किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, बशर्ते कि उसमें बहुत सारी चीजें, ये 28 दल हैं। अगर कांग्रेस का पार्टी का कोई एक बंदा इस बयान की बात करता तो शायद उसे दोषी ठहराया जा सकता था, पर ये डिफरेंट पार्टी का बंदा है जिसको कांग्रेस के मत्थे चिट्ठा नहीं मढ़ा जा सकता। कांग्रेस ने कुछ नेता जो हैं, जैसे कमलनाथ की बात कर लेते हैं, जो हिंदू कार्ड को यूज कर रहे हैं आजकल मध्य प्रदेश में, उन्होंने भी साफ कहा है कि ये उनका अपना निजी बयान है और इसमें हमारा उनका पार्टी किनारा करती है। अब स्टालिन के लिए मुश्किलें वहीं के वहीं खड़ी हैं, जो कि तो खड़ी हैं। क्या स्टालिन इंडिया नाम के गठबंधन को बाय बाय करेंगे, क्योंकि अभी इन पे प्रोग्रामी एजेंडा साबित नहीं हो रहा था। इनकी फोर्स जो मीटिंग होने वाली थी उसमें काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर डिस्कस था। इस कारण से लोगों ने, जो पार्टी घटक दल हैं, उन्होंने अभी स्टालिन को कोई सूचना नहीं दी है। अगर इनका जो इकोनॉमिक प्रोग्राम होने वाला था उसमें अगर ये तय हो जाता तो शायद स्टालिन को मुश्किलों का सामना करना पड़ता। अब ये देखना है कि स्टालिन के जो लड़के हैं, वो उनसे कल भी मीडिया से बात की गई, पर मीडिया में भी उन्होंने अपने आक्रामक तेवर दिखाए। उन्होंने साफ कहा कि मैं गिल्टी नहीं कहूँगा। अगर इतना बड़ा बयान हिंदू राष्ट्र के खिलाफ कोई नेता अभिनेता देता है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट को भी तलब करना चाहिए कि किसी तरीके से किसी भी धर्म को हम डेंगू या मलेरिया नहीं कह सकते। मानना ना मानना उनका अपना मन हो सकता है, पर इस बयान की जितनी कड़े शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। और अगर वो अभी भी इस जिद को लेके अड़े हुए थे कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, और इसके बावजूद उनकी जो सरकार है उस पर वो फेवर करती नजर आई, चाहे वो कांग्रेस की बात करें या गठबंधन दल की बात करें, तो कोई भी स्टालिन के साथ इस बयान को लेके नजर नहीं आया है। अगर इनकी फोर्स मीटिंग जब होगी उसमें भी अगर जब तक ये मामला तूल पकड़ता रहा तब तक शायद स्टालिन को या इंडिया नाम की पार्टी को अगर अपना वोट बैंक बचाना है और अपने चुनावी एजेंडे को सही चलाना है तो उनको इससे किनारा करना पड़ेगा। नहीं तो इस बयान के साथ इंडिया नाम की पार्टी हो या कोई भी दल हो, वो पानी में कब ढह जाएगा पता भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई भी भारतीय नागरिक इस तरीके की बयान को नहीं सुनना पसंद करता। और ऐसी पार्टी जो इस बयान के बंदों के साथ नजर आएंगी वो हार का कारण बनेंगी। अब फिलहाल कल से इस पे लगातार चर्चा चल रही थी, तो इस पे नरेंद्र मोदी जी की बात पहुंची। नरेंद्र मोदी जी ने फिलहाल अभी इंडिया नाम और भारत नाम के लोग जो कश चल रही थी उस पे उनके पार्टी के नेता काफी हमलावर आक्रामक बयान दे रहे थे और सनातन धर्म पे भी बयान बराबर चल रहा था, तो उनको बाहर जाना था। वो फिलहाल अपनी एक पार्टी को नसीहत देते गए हैं, एनडीए सरकार को, अपने दलों को, कि आपको इंडिया और भारत नाम के बीच में नहीं पड़ना है। आपको सिर्फ सनातन धर्म पे जो बयान दिया गया है उसको सख्त रूप से लेना है।
तो जब प्रधानमंत्री जी की हरी झंडी मिल गई, उसके बावजूद स्मृति ईरानी हो, रविशंकर प्रसाद हो, विपुल, सारे जितने भी बीजेपी के बख्तावर नेता थे सारे मैदान में आ चुके हैं और उन्होंने इस बयान के खिलाफ अभियान चला दिया है। अब ये अभियान इतना तेज चला है कि कल जब तक स्टालिन के पुत्र उदयनिधि की बात करें तो माफी मांगने की तो बात दूर की बात है, वो अड़े हुए थे। पर जब से प्रधानमंत्री की चुप्पी टूटी है, विपक्ष हमलावर तेज हो गया और उनकी हरी झंडी मिली है, तो आज के बयान में उदयनिधि के बयान चेक किए जा सकते हैं। उन्होंने साफ कहा है कि मैंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने फिर वही बात दोहराई जो हर नेता अभिनेता करता है कि मेरा बयान मीडिया ने तोड़ मरोड़ के दिखाया, मैं तो कुछ और कहना चाहता था पर मीडिया ने कुछ और दिखा दिया। अब उन्होंने सारा चिट्ठा मीडिया के गले मढ़ दिया और वो ये अब कहना चाहते हैं कि ये जो बयान दिया है मैंने किसी धर्म के खिलाफ नहीं दिया। कल तक जो बयान प्रधानमंत्री की बिना चुप्पी टूटे हुए अड़े हुए थे, सनातन धर्म को, मैंगो को, डलेरिया वायरिया क्या क्या बता रहे थे, जब प्रधानमंत्री जी ने अपनी पार्टी को खुले में आदेश दे दिया कि आपको सनातन धर्म के बयान से सख्ती से निपटने की जरूरत है, तो शायद स्टालिन की सरकार के कान खड़े हो गए। उनके पुत्र को बैकफुट पे आना पड़ा और फिलहाल उन्होंने गलती तो नहीं मानी है पर उन्होंने गलती का इशारा जरूर दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि ये जो मेरा बयान है ये मीडिया की तरफ से गलत रूप से चलाया गया है। अब इसमें मीडिया का क्या दोष रहा जब आप गलत बयान दे रहे हो और अपने बयान पे अड़े हुए, पर जब एक तरीके से आप मंच पे अकेला पाते हो कि 28-27 दल आपके साथ खड़े थे, उन्होंने आपका साथ नहीं दिया, बशर्ते कि अब प्रधानमंत्री की चुप्पी टूटी और उनके बख्तावर नेता रोडों पे आ गए, चाहे स्मृति ईरानी हो, रविशंकर प्रसाद हो, अमित शाह हो, उन्होंने कहा कि इस पे खिलाफ कार्रवाई होगी, तो अब शायद उनकी नींदें जागी हैं। उनको ऐसा लगा है कि अब मुझे कुछ बैकफुट पे आना चाहिए। और उदयनिधि की आज की बात करें तो वो बहुत सॉफ्ट नजर आए और वो इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे थे कि जैसे कि लगा कि शायद मैंने तो कुछ कहा ही ना हो, ये सिर्फ ऑटोमेटिक मीडिया ने चला दिया हो। पर दोस्तों फिलहाल अभी उदयनिधि को शायद माफी मांगते तो नहीं देखा गया है और कुछ दिनों में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री की चुप्पी टूटी है और जिस तरीके से बीजेपी आसक्त रूप से उनके खिलाफ अड़ गई है, तो शायद उदयनिधि को आप एक दो दिन में माफी मांगते भी नजर आ सकते हैं। फिलहाल सनातन धर्म हो या कोई भी धर्म हो, अगर कोई भी किसी को भी ये मौलिक अधिकार नहीं है, किसी को भी ऐसा अधिकार प्राप्त नहीं है कि वो उसके धर्म को मलेरिया, डेंगू, वायरस, कीड़ा मकोड़ा कह सके। अगर कोई नेता अभिनेता इस तरीके का बयान देता है तो उसकी सख्त निंदों कड़े शब्दों में निंदा करनी चाहिए और उसके खिलाफ अभियान चलाना चाहिए। इस पे कोई भी दल अगर सहयोगी दल उसका साथ देता है तो वो भी बराबर का दोषी है। पर फिलहाल स्टालिन के लड़के ने जो किया है, चाहे वो सुर्खियों में रहने के लिए किया या वो किस तरीके की राजनीति चमकाना चाहते थे, वो साफ है। पर प्रधानमंत्री की चुप्पी टूटने के बाद उनकी राजनीति शायद धरी की धरी रह गई है। अब उनको ये सोचना पड़ रहा है कि मैं माफी तो मांगू पर किस रूप में मांगू, पर इन्होंने फिलहाल मीडिया के गले सारा मत्था मढ़ दिया है। अब वो इस बयान से किनारा कैसे करेंगे और आने वाली फोर्स जो फेस की मीटिंग होगी उसमें उनके फादर को क्या तर्क वितर्क 28 दल को देने पड़ेंगे, ये एक चर्चा का विषय है। क्या उनके फादर अब इंडिया नाम की पार्टी का सहयोगी पार्ट बन पाएंगे? क्या उदयनिधि ने जो बयान दिया है उससे उनकी राजनीति चमकेगी या गिरेगी? ये सवाल बना के बना है और अब उनको भारत में जहां जहां वो यात्रा करेंगे, जहां जहां वो भारत में जाएंगे, वो इसी बयान के लिए पहचाने जाएंगे। और इस बयान से उन्होंने अपना नाम नहीं कमाया, इज्जत गंवाई है। चाहे वो भले ही वो आज या कल में इस बयान को लेकर माफी मांग ले, पर फिलहाल इससे काफी सारे हिंदू दलों को और भारत के लोगों को ठेस पहुंची है, जिसको उनको बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए थी, मांग लेनी चाहिए थी और अब तक का इंतजार नहीं करना चाहिए था। फिलहाल अब इस पे काफी सारी प्रतिक्रियाएं आनी बाकी है कि वो किस रूप में माफीनामा देंगे, सोशल मीडिया के थ्रू माफीनामा देंगे या किस तरीके से अपनी बात को जाहिर करेंगे। फिलहाल बीजेपी को हरी झंडी प्रधानमंत्री की ओर से मिल चुकी है और वो इसको लेके हमलावर हैं। शायद जल्द ही इसका सॉल्यूशन आपके सामने निकल आएगा। दोस्तों फिलहाल उदयनिधि को लेकर जो बयान चर्चा में था और जहां तक ये बयान की कसाब पहुंची थी हमने आपको रूबरू करा दिया है। इसके बाद इसमें कोई भी अपडेट नया आता है, चाहे उनकी माफीनामा को लेकर है या कुछ और वो उस पर अपना अपडेट चेंज कर देते हैं या प्रधानमंत्री की चुप्पी से उनके कान खड़े हो गए उसमें कुछ और वो बैकफुट पे आते हैं, तो हम आपको बताएंगे। हमारी बहुत सारी डिबेट हमने आपके लिए ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल दी। अगर आप चैनल पे पहली बार जुड़े हैं
तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली और पिछली डिबेट आपको टाइमली मिल जाए। 2024 में जो महासंग्राम, चाहे वो इंडिया और भारत को नाम को लेकर है, चाहे इंडिया एनडीए सरकार को लेकर है, या बहुत सारे जो ऐसे मुद्दे हैं जो आपको जानने चाहते हैं और जो आप अभी देख नहीं पाए हैं, हम ग्राउंड जीरो के चुनाव से लेके मुद्दे, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा है, चाहे वो धर्म को लेकर मुद्दा है, सारे मुद्दे आपके लिए समय पे लेके आऊंगा। तब तक अपना ध्यान रखें, मिलता हूं दोस्तों नई डिबेट के साथ। टेक केयर, बाय दोस्तों।